छत्तीसगढ़ की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक राजनांदगांव लोकसभा सीट है। भूपेश बघेल यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और पसीना किस रूप में बहा रहे हैं। जनता इस बार किस मुद्दे पर इनको वोट दे रही है? स्वागत है आपका जी। नमस्कार। नमस्कार। पहला सवाल कि इस बार जनता आपको किस मुद्दे पे वोट दे, क्योंकि हमने आपका मुख्यमंत्रित्व काल देखा था। जी, 5 साल जनता की सेवा मैंने की, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, नौजवान हो, चाहे महिला हो, सबके लिए योजनाएं बनाई, सबके लिए कार्यक्रम दिया। उसका लाभ मुझे इस चुनाव में मिल रहा है। और दूसरी बात, जो हमारी घोषणा पत्र है, न्याय की बात जो राहुल जी और खड़गे जी कर रहे हैं, उसका लाभ हमको मिलेगा। आप न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को जो है धन देने की बात कर रही है कांग्रेस। क्या जवाब देंगे उनको? प्रधानमंत्री होकर इस पद में रहकर इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। यदि मनमोहन सिंह जी के भाषण को पूरा उठा के देखें तो उसमें सबके बारे में कहा गया है। इस देश के खजाने में सबका हिस्सा है। जैसे अभी मैं कह रहा हूँ, अभी आपने मेरा भाषण सुना होगा कि हमारी सरकार बनेगी तो गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपए साल का मिलेगा, मजदूरों को 400 रुपये रोजी मिलेगी, किसानों को स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से उसका उपज की कीमत तय होगा, नौजवानों को 30 लाख पद मिलेगा, उसको भी ट्रेनिंग दे के 1 लाख रुपया साल का देंगे जो ग्रेजुएट हैं, जो डिप्लोमाधारी है। तो अब इसमें से किसी एक चीज़ को उठा के आप बात करेंगे तो समग्रता खत्म हो जाती है। तो आप अपने स्वार्थ के लिए, अरे आप प्रधानमंत्री हैं, 10 साल से रहे हैं, अरे आप अपने कार्यों के आधार पे वोट मांगिए ना। आपकी हिम्मत नहीं है कि आप वोट मांगे कि नोटबंदी मैंने किया था, वोट दो मुझे, मैंने जीएसटी लागू किया, मुझे वोट दो। ये बोलने की हिम्मत है? 15 लाख रुपया दूंगा सबके खाते में, वो नहीं दिया, उस नाम से वोट मांग के देख ले। उन्होंने किया क्या है? केवल कांग्रेस को गाली देने से कितने दिन तक आप वोट ले लेंगे? जनता देख रही, समझ रही है। बीजेपी कह रही है कि राम का आशीर्वाद उनके पास है। भूपेश बघेल के लिए राम क्या है? देखिए, ये इनको पावर और पैसा चाहिए, धर्म से इनको कोई लेना देना नहीं है। यदि धर्म से लेना देना होता तो जो गौ मांस के निर्यातक हैं उसे 250 करोड़ रुपये चंदा नहीं लेते। ये सनातन की बात करते हैं, गौ माता की बात करते हैं, जो गौ माता के कत्ल करते हैं, उसके गौ मांस निकाल के उसको विदेश में भेजते हैं, बेचते हैं, उससे 250 करोड़ रुपए लिए हैं। उसी पैसे से चंदा और झंडा लगाएं, झंडा और बैनर लगाएं। तो आपको धर्म से कोई लेना देना नहीं। आप तो केवल आपको पावर चाहिए, आपको पैसा चाहिए। आप खासतौर पर राजनांदगांव के लिए क्या करेंगे? आप जीतेंगे चुनाव, लोकसभा पहुंचेंगे तो क्या करने वाले हैं? जनता की आवाज़ पूरी ताकत के साथ उठाएंगे। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा कि बीजेपी के जब बड़े नेता आ रहे हैं तो सीधे तौर पे आप पर निशाना साध रहे हैं, कटघरे में आपको खड़ा कर रहे हैं। क्या जवाब देंगे आप अमित शाह को, योगी आदित्यनाथ को? मैं तो ये कहता हूँ कि ये बोलते हैं कि महादेव सट्टा, महादेव भगवान को भी नहीं छोड़े हैं। अब डबल इंजन की सरकार है, 5 महीने हो गए उसकी सरकार को। महादेव एक धड़ल्ले चल रहा है, देश में भी चल रहा है, प्रदेश में चल रहा है। तो इस महादेव सट्टा का नाम क्या विष्णुदेव साय सट्टा रखें कि नरेंद्र मोदी सट्टा रखें? मार्जिन कितना रहेगा ये बताइए। आप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि आपको जो समर्थन मिल रहा है, समर्थन कहाँ से ज़्यादा मिल रहा है? गांव से मिल रहा है या शहर से मिल रहा है? ग्रामीण क्षेत्र से मिल रहा है, शहर क्षेत्र से मिल रहा है। और एक तरफा जीत होगी, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जीत होगी, ये मतदाताओं की जीत होगी। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लगातार पसीना बहा रहे हैं भूपेश बघेल। हमारे सहयोगी संदीप लोहिया के साथ मोहित राज दुबे, राजनांदगांव।